अगर तुम खतीब हो तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ के लोगों को बताओ, लोगों को हौसला दो, हुजूर की हदीस पढ़ के बताओ कि हुजूर ने क्या कहा है। फिर उसके बाद तब खिताबत का हक अदा होगा। किस्सा कहानी और कॉमेडी से नहीं होगा, हाँ 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 करने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग करने से काम नहीं चलेगा, लिबास बदलने से काम नहीं चलेगा। कुरान पढ़ के सुना, हुजूर की हदीस सुना, सरकार की सीरत सुना, और महफिल 1 घंटे की हो मगर पूरी मजहबी महफिल हो, ना कि उसमें दुनिया उसमें मिक्स हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से नौजवान उठेंगे तो मस्जिद की बर्बादी का रोना नहीं, मस्जिद की आबादी का मंजर देखने को मिल जाएगा। सैयदा फातिमा 3 दिन से भूखी हैं, मौला अली 3 दिन से भूखे हैं, उनकी कनीज फिजा 3 दिन से भूखी है, 3 दिन का रोजा है। यहूदी के यहाँ से आटा कर्ज ला के रोटी बनाई गई है। इफ्तार के टाइम में एक मिस्कीन आ गया, रोटी उठा के दे दी गई, पानी पी के रोजा, दूसरा रोजा चालू है। दूसरे दिन रोटी बनी, एक कैदी आ गया, रोटी उठा के दे दी गई, फिर पानी पी के तीसरा रोजा चालू है। और तीसरे दिन रोटी तैयार हुई तो एक यतीम आ गया, तो तीनों दिन यतीम, मिस्कीन और कैदी को रोटी दे दी गई। और यहाँ फाके में जरा शिकवा तक नहीं है। और उनका फरमान क्या है, मैं तुम्हें जो खिला रहा हूँ अल्लाह की मोहब्बत में खिला रहा हूँ। लफ्ज़ थैंक्स भी मैं तुमसे सुनना नहीं चाहता कि तुम लफ्ज़ शुक्रिया कहे, नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से इसका बदला मांगता हूँ। तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज के मुस्तफ़ा के घर वालों की तारीफ की, वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमन व मिस्कीनन व असीरा। और खिलाने के बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम इसका कोई बदला और लफ्ज़ शुक्रिया भी तुझसे सुनना नहीं चाहते। हमने जो भूखा रह के खिलाया है वह सिर्फ अल्लाह से बदला मांगने के लिए मैंने खिलाया है। इसका सारा अज्र अल्लाह से मैं चाह रहा हूँ, अल्लाह से मैं चाह रही हूँ। सैयदा फातिमा के कौल को नकल किया गया। यह 3 दिन का फाका है, मगर अल्लाह की रज़ा पे राजी है वह लोग जिसके सब्र की धूम आसमान पे मची है। जनाब जिब्राइल अमीन सूरह तहर की आयत में नासिल हो गए। तो जहाँ सब्र है, जहाँ तवक्कुल है, जहाँ कनात है, उसी का चर्चा आसमानों में है, उसी का चर्चा फरिश्तों की झुरमुट में है, वही दूसरों के लिए आइडियल बन जाता है। और जहाँ लालच है, जहाँ बेसब्री है, जहाँ मजीद हवस है, वहाँ तो जहर खा के मरना पड़ेगा। पता चला जब फिल्म इंडस्ट्रीज में अरबों कमाने वाला जहर खा रहा है और यहाँ 200 कमाने वाला मस्त 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद उसी 200 में राजी रह रहा है, तो पता चला कि पैसा मसले का हल नहीं है। मसले का हल मुस्तफा की सुन्नत, मुस्तफा की सीरत, मुस्तफा का तरीका है, जो हुजूर को सामने रखेगा, यहाँ भी मुस्कुराएगा, मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए हैं कि हम हुजूर को पढ़ना ही नहीं चाहते, हुजूर से हट के जीते हैं। इसलिए खुदकुशी है, इसलिए लफाजी है, इसलिए बकवास है, इसलिए समाज में गाली गलौज है, इसलिए तलाक है, इसलिए तकरार है, इसलिए घर उजड़ रहा है, हमारे बच्चे उजड़ रहे हैं। काफिरों का हौसला बुलंद हो रहा है, वो मुझे मारने, वो मुझे डराने, मुझे सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियां दे रहा है। और हम बुज़दिल बनकर उनकी सारी धमकियों को सुन रहे हैं और फिर अपने ही मजहब के बारे में एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं कि मेरे मजहब का मुस्तकबिल कैसा है, पता नहीं आने वाला दिन मेरा कैसा होगा। ये लड़का कहाँ जा रहा, कहाँ भाग रहा। देखिए जमजम भाई की नात के टाइम में नारा लगा रहा था, जरा उसकी टोपी देखिए किस कदर टोपी, उसकी टोपी लाल है और उसके सर पे जो है नक्शे नाले लगा हुआ है। और ये जमजम भाई के टाइम अगर ये भाग गया होता तो चलो भाई बात समझ में आती कि चलो नाज शरीफ समझ में आ रहा, नाज शरीफ ये समझता जल्दी से बयान शुरू हो और हम जा रहे। पूरी नाज सुनता रहा और कुरान हदीस की बात हो रही है, हुजूर की सीरत बयान कर रहे हैं, जीने का सलीका बता रहे हैं। तो अब ये महफिल से उठ के भाग रहा है। ये हमने अपने बच्चों को सिखाया है, यही मजाज हमने लोगों को दिया है। जलसा को इसलिए उठ गया होगा, इस हम बदमानी नहीं कर रहे हैं, अगर किसी वजह से उड़ गया तो ठीक है, वरना नहीं तो आमतौर पर जो बच्चों का नेचर है वो तकरीर में कॉमेडी सुनना चाहता है, वह तकरीर में लतीफा सुनना चाहता है, वह तकरीर में बगैर सर पर के लच्छेदार जुमले सुनना चाहता है, ताकि साहब बोले 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 पटाख से पटक करके नारा लगवा दें। जो हमारे लोगों ने माहौल बना दिया, पटक के नारा लगवाने का जो माहौल बना दिया है, सलीके से कुरान हदीस और सीरत की बात ही कोई नहीं सुनना चाहते। इसीलिए उसी माहौल का असर है कि मन नहीं लगता। तो अगर मन नहीं लगेगा तो सुन लो, आने वाले दिन में कोई तकरीर नहीं करेगा। इस स्टेज पर शेख चिल्ली आएगा और जिस तरह से आना शुरू हो गया है, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत इलाके में उर्स की तकरीब में शेख चिल्ली को लोग बुला रहे हैं। वह शेख चिल्ली पूरी टीम के साथ 5 लाख 6 लाख रुपए लोग देते हैं उसको, और उसको 5 स्टार होटल में रखते हैं। हम जैसे मौलवियों को तो जहां तहां लोग रखवाते हैं, आप बिस्किट और दालमुट खिलाते हैं, और उन शेख चिल्ली को आदमी 5 स्टार होटल में रखता है और लग्जरी कार, कीमती कार में उसको लाता है और
उसको 5 लाख रुपए जो फीस उसकी वो देता है, दौराने लतीफा जो लाखों रुपए उस पर छूट की शक्ल में आते वो सब लेके समेट के 10 लाख रुपए जाता है। क्या बोला वो? सिर्फ लतीफा इतना हंसाया कि हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा सारे लोग। ये इसके जिम्मेदार हम हैं। जब हम तकरीर में कुरान हदीस नहीं सुना करके लतीफा सुनाएंगे तो कमेटी वाला तो बोलेगा तुमसे अच्छा लतीफा तो शेख चिल्ली सुना रहा है, तुमसे अच्छा लतीफा शेख चिल्ली सुनाता है, उसको ही क्यों नहीं बोला है? जब तुम भी लतीफा ही बोलता है, तुम भी लतीफा ही सुनाता है, तो क्यों नहीं बेहतर है कि शेख चिल्ली को बुला ले? अगर तुम नात में हु करके कव्वाली का मजा लेके सुनाता है और अपने से ला करके मशीन पे उंगली डाल डाल करके उसे गाने बजाने म्यूजिक की आवाज निकालता है, फिर तुमको लोग क्यों सुनेगा? कव्वाल के क्यों नहीं बोलाएगा? कव्वाल आएगा हारमोनियम और तबला से सजा हुआ स्टेज पर बैठेगा, अब वह सुनाएगा, लंबा लंबा बाल रखेगा, वो कव्वाल सुनाएगा। जब तुम भी नात शरीफ में कव्वाली ही का रंग भरना चाहता है तो तुझसे अच्छा रंग तो कव्वाल भर देगा, इसे कव्वाल को लाया जाएगा। अगर आपने जलसे की कद्र नहीं की, कुरान हदीस के सुनने का माहौल नहीं बनाया और नात खानी को कम नहीं किया, सिर्फ एक नात होगी जैसे अजमल और बेकल पढ़ते थे, 5 अशार पढ़ते थे, उसके बाद 5 घंटे की तकरीर होती थी। नज़ामी साहब हैं, अल्लामा रसूल कादी अलैहि रहमा है, वह साहब बड़े बड़े खुतबा आ रहे हैं, नात हुई 5 मिनट के लिए, उसके बाद सिर्फ खिताब हो रहा है। और बाद के दिनों में जब नात खानी लंबी हुई तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि आने वाले वक्त में फिर देखना ये सर का दर्द हो जाएगा। बुजुर्गों ने कहा था और वाकई आज सर का दर्द हो गया। आज तकरीर कोई सुना नहीं चाहता है सिवाय नात खानी के। इसलिए महफिल को अगर बचाना है शेख चिल्ली से, और महफिल को बचाना है कॉमेडियन से, महफिल को बचाना है कव्वालों से, तो आलिमों को की कद्र करनी होगी, तकरीर को सुनना होगा और तकरीर में कहानी किस्सा कॉमेडी को हटाकर सिर्फ कुरान पढ़ना होगा। अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह की बात भी सबसे बड़ी है। जो हौसला अल्लाह की बात से मिल सकता है वो गैर खुदा की बात से मिल ही नहीं सकता। ये कसूर हमारा है कि मैं मुताला नहीं करता, इसलिए मैं कॉमेडी का सहारा लेता हूँ, मैं कहानी का सहारा लेता हूँ। अगर तुम खतीब हो तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ के लोगों को बताओ, लोगों को हौसला दो, हुजूर की हदीस पढ़ के बताओ कि हुजूर ने क्या कहा है। फिर उसके बाद तब खिताबत का हक अदा होगा। किस्सा कहानी और कॉमेडी से नहीं होगा। हाँ 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 करने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग करने से काम नहीं चलेगा, लिबास बदलने से काम नहीं चलेगा। कुरान पढ़ के सुना, हुजूर की हदीस सुना, सरकार की सीरत सुना, और महफिल 1 घंटे की हो मगर पूरी मजहबी महफिल हो, ना कि उसमें दुनिया उसमें मिक्स हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से नौजवान उठेंगे तो मस्जिद की बर्बादी का रोना नहीं, मस्जिद की आबादी का मंजर देखने को मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने, दीन सीखने और दीनी महफिलों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। मैंने बात वहां से उठाई थी, वाज से दिल जिंदा होता है, तकरीर से आदमी का ख्याल बदलता है, आदमी जिंदगी में यू टर्न लेता है। कैसे लेता है? एक मिसाल मैं देता हूं आपको कि गुफ्तगू कैसे आदमी की तकदीर बदल देती है, गुफ्तगू आदमी के कैसे सोच बदल देती है, गुफ्तगू का क्या असर होता है। अगर आपकी तवज्जो अगर मेरी तरफ है तो आप गौर से सुनिए इसको। गुफ्तगू ही तो थी। एक शख्स ने हजरत बिलाल को कहा, या इब्न सौदा, एक काली औरत का बेटा, कालीन का बेटा, आदमी है, आदमी की जबान से बात निकल गई, जबान फिसल गई, जबान से कह दिया एक काली औरत का बेटा। उन्होंने नहीं हाथ उठाया कि तुमने हमको क्यों कहा कालीन का बेटा, तुमने मेरी माँ लगा कि मुझको क्यों कहा, मार देंगे काट देंगे। नहीं, मारने काटने की बात वो करता है जिनके पास अकल नहीं होती है। ये मार काट सिर्फ जिहाद के लिए, जब मस्जिद की आबरू खतरे में पड़ जाए, जब हमारा मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाए, उस वक्त सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, उस वक्त दिमाग में जिहाद का जुनून चढ़ाना होगा। मरना तो है ही, चाहे बुज़दिल बन के क्यों मरे, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के क्यों मरे, क्यों दूसरों के सामने खिगिया के मरे, मौत मरे वो 2-4 10 मुशरिकीन को जहन्नम पहुंचा दे, फिर शहादत की मौत मरे, फिर शहादत की मौत मरे। ये है, वो है जिहाद। जिहाद कब है? जब मेरा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाए। जिहाद वो है जब मेरा कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाए। जिहाद उस वक्त में जबकि मेरी मस्जिद की आबरू का बचना मुश्किल हो जाए, उस वक्त फिर जिंदगी किस काम के लिए है? या जिंदगी ऐसे थोड़ी किसी लड़की के लिए जिया जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी चोड़ा चमार को दिया जाए, या दिल इसीलिए
इसीलिए है कि लिव इन में रहा जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी डोमनी की बेटी को दे दिया जाए, या दिल इसीलिए है कि किसी चमार की बेटी को दे दिया जाए। जो लोग मोबाइल चला रही हैं, हमारी बेटियां मोबाइल चला रहे हैं, कि जो भी उसमें नजर आया, चाहे वह चमार हो, चाहे यूज्ड हो, चाहे उसका 5 हमल गिर चुका हो, नहीं, ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं, ये मेरे लिए पैदा हुई है, ये तमाशा है। और वो भी दिन रात नहीं, अब्बा अम्मू हमको इसी से शादी करा दिए, चमार है, चौड़ा है, डोम है, हरिजन है, दलित है, कुछ भी है, सुअर चराने वाला है, मगर हम शादी इसी से करेंगे। ये तमाशा है इस मोबाइल का, ये दिल उसको चमार को दे दिए। ये हमारे बच्चे हैं जिसको डीएम बनने भेजा था, वो किसी लड़की से के इश्क में गिरफ्तार होकर लड़की को लेकर घर चला आया। बाप जमीन बेच के पढ़ाता था कोटा में, ताकि मेरा बेटा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, नीट निकालेगा, जेई निकालेगा, नाम ऊंचा करेगा। जमीन बेच दो, जमीन रह के क्या करे, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। जमीन बेच दिया, घर किराए पे रख दिया, ताकि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेडिकल निकालेगा, आईएएस निकालेगा, यूपीएससी निकालेगा, मेरा बेटा नाम ऊंचा करेगा। अब वहां बेटा छोकरीबाजी करके चला आया, वहां से लड़की को लेके चला आया, तो मेरा बेटा इश्कबाज हो रहा, और दूसरों हरिजनों के बच्चे डीएम बन रहे हैं, मेरी बेटी इश्कबाज हो रही, और हरिजनों की बेटी 4 बच्चे की मां होने के बाद मेरे बिहार में वो बीपीएससी कंप्लीट करके वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही है। और हमारी बेटियां कुंवारी ही में सारा फोकस मोबाइल पे देके और किसी चमार को दिल दे रही है। अब साहब को हरिजन की बेटी डीएम बन रही है। ये है जो मोबाइल पे फोकस करेगा उसका दिल तो उजड़ ही जाएगा, और जो किताब पर फोकस करेगा वो अपने समाज का नाम रोशन करेगा, वो अपने खानदान का नाम रोशन करेगा, वो पढ़ने लिखने के बाद अच्छी जिंदगी गुजारने का एक सामान करेगा। ये दिल नहीं है कि जिसको तिसको दिया जाए, दिल की हिफाजत कर, दिल को उजड़ने से बचा। और पूछ आला हजरत से ये दिल किस काम के लिए है, तो आला हजरत आशिक रसूल बताएंगे, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा।